हेलो, दिस इज अखिल रॉय। वेलकम टू दिस अमेजिंग चैनल एनसीईआरटी वाला। आप सभी का स्वागत करता हूं और आज मैं लेकर आया हूं आप लोगों के लिए रिलेशन फंक्शंस का तीसरा लेक्चर। तीसरे लेक्चर के अंदर क्या मिलेगा सर? एक बहुत ही इजी, बहुत आसान लेकिन थोड़ी सी कंफ्यूजिंग क्या कॉम्पोजिशन ऑफ रिलेशंस, जिसके अंदर बच्चों को ना ये तीर बनाने नहीं आते। तीर बनाने आ गए तो भाई एकदम खेल खत्म हो जाएगा। मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग वे में समझाऊंगा कि भाई कैसे कैसे हम लोग कंपोजिशन ऑफ रिलेशन को समझते हैं और उनसे किस तरीके के सवाल आते हैं। तो यकीनन ये लेक्चर बहुत लंबा नहीं होगा, आप लोग टाइमलाइन देख सकते हो। तो बस चिल करके एकदम मजे के साथ पढ़ लेना, क्योंकि पिछला लेक्चर थोड़ा मुश्किल था, थोड़ा हैवी था, उसके अंदर सवाल भी अच्छे थे सर, महंगे सवाल थे। मिला जुला कर अच्छा एक क्लास था जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट भी था, है ना। तो मैं अब आप लोगों को एक लेक्चर में थोड़ी सी रियायत देता हूं, जिसके अंदर हम लोग बहुत ही कम चीजें पढ़ेंगे और सिर्फ एक ही चीज है और बहुत ज्यादा मुश्किल भी नहीं है। अगर आप उसका की पॉइंट समझ जाते हैं, उसके बीच का डिफरेंस को समझ जाते हैं, तो मजाक मजाक में आप सारे सवाल सॉल्व कर जाएंगे। मजाक मजाक में सर, कौन सा मजाक? वही जो सीबीएसई हमारे साथ करता है हम उसके साथ करेंगे। हैं जी, बढ़िया है, बिल्कुल तैयार, एकदम सॉलिड, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। जस्ट जो पॉइंट है ना, वो पॉइंट को नोटिस कर लेना दोस्त, वो पॉइंट नोटिस कर लेना। क्या है सर? कॉम्पोजिशन ऑफ रिलेशन, जिसके अंदर हम लोग जानेंगे कि दो रिलेशंस को आपस में यूं उलझ के यूं करके एक नया नया रिलेशन कैसे बनाने का, है ना। यूं करके आपस में यूं गुथा के एक नया रिलेशन बनाना है। तो वी आर गोइंग टू कंपोज रिलेशन यूजिंग टू रिलेशंस। कॉम्पोजिशन को देखो, जब मैंने पहली बार जब इसको पढ़ा था, तो मैंने पहली बार जब पढ़ा तो मुझे ये पता चला कि भाई फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि बैकग्राउंड ये सीक्रेट है, टॉप सीक्रेट। क्या? कि मेरा बैकग्राउंड थोड़ा म्यूजिक से भी है। मतलब मैं म्यूजिक के साथ भी जुड़ा था, मैं मैथमेटिक्स के साथ भी जुड़ा था, और ऐसा कहा जाता है कि म्यूजिक में मैथमेटिक्स का एप्लीकेशन होता है। तो काफ़ी अच्छा दोनों का चल रहा था, बहुत बढ़िया चल रहा था। फिर उसके बाद मैथमेटिक्स से ज़्यादा प्रेम हो गया, म्यूजिक से थोड़ा कम प्रेम रह गया, तो म्यूजिक पीछे रह गया और मैथमेटिक्स मेरे साथ साथ चलता रहा, आज तक चल रहा है। तो बात ये हुई कि म्यूजिक के अंदर क्या होता है, एक बेसिक सा एग्जांपल लेकर चलता हूँ। अगर आप में से कुछ बच्चे म्यूजिक के साथ अगर जुड़े हुए हैं, मोस्टली बच्चे म्यूजिक जानते हैं, सुनते हैं और उनको पहचान भी है, लेकिन जो प्रोफेशनली कहीं पर सीखे हुए हैं तो उनको पता होगा कि म्यूजिक में जो सबसे पहला सीखा जाता है वो होता है एक नोट। फिर मल्टीपल नोट्स को जब आप अलग अलग तरीकों से बजाते हो, जैसे सा रे गा मा, है ना, तो उससे आप बनाते हो एक धुन, एक ट्यून बनाते हो। नोट से आप क्या बनाते हो? ट्यून बनाते हो। तो नोट से जब आप ट्यून बनाते हो तो उसको कहते हैं कॉम्पोजिशन। क्या कहते हैं? गाने का कॉम्पोजिशन, धुन बनाना, कॉम्पोजिशन। तो आपने एक से ज्यादा नोट्स का इस्तेमाल करके एक धुन बनाई, कंपोज किया। तो सिमिलरली हम लोग यहां पे एक से ज्यादा रिलेशंस का इस्तेमाल करके रिलेशंस का कॉम्पोजिशन करेंगे। मजा आया सर? एकदम फालतू था बेटा, लॉजिकल था, काना फालतू नहीं था एकदम। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कॉम्पोजिशन ऑफ रिलेशंस की बात करेंगे। कैसे है? वेरी सिंपल, बहुत आसान सा है, बस तीर चलाने हैं भाई, एकदम तीर चलाने हैं। तीर अगर सही से चलाना जानते हो तो आपका काम हो गया। कैसे सर? देखो देखो भाई, देखो 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 देखो, यहां पर कह रहा है कि सर कॉम्पोजिशन ऑफ रिलेशन की बात करेंगे तो यहां पर लेट R1 एंड R2 बी अ रिलेशन डिफाइंड फ्रॉम A to B, ठीक है, एंड B to C। ये कह रहा है कि सर अपने पास एकदम बढ़िया बढ़िया ताजा ताजा एकदम लाए। ठीक है, हमारे पास एक सेट है सर, A सेट है, दूसरा सेट हमारे पास सर B सेट है, और तीसरा सेट जो हमारे पास C सेट है। तो ये कह रहा है कि सर सेट A से एक रिलेशन जब हम लोग बना रहे हैं तो दैट रिलेशन इज सपोज R1 रिलेशन, और सेट B से सब सेट C जा रहे हैं तो दैट रिलेशन इज R2 रिलेशन, है ना। सेट A से सेट B तक R1 रिलेशन, सेट B से सेट C को रिलेट कर रहे हैं तो दैट इज R2 रिलेशन। तो लेट अस अज्यूम वी आर गोइंग टू ड्रॉ सच एलिमेंट्स। सपोज आपने कहा सर ये A है, ये B है, ये C है, ये D है। जी सर, अच्छा, यहां पर हम लोग ले लेते हैं सर 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। ज्यादा एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, मैं सिर्फ एक बेसिक एग्जांपल लेकर चल रहा हूं। और यहां पर हम लोग ले लेते हैं सर M N O P, या फिर हम लोग ले लेते हैं अल्फा, बीटा, गामा एंड डेल्टा, है ना। ये कुछ लेटर्स ले लेते हैं, फॉर सिंप्लिसिटी हम लोग इसे लेकर चल रहे हैं। तो अब मैं चाहता हूं, सर आप ही चाहते हो सब कुछ, हमें तो कुछ चाहने का मौका भी नहीं मिलता।
चाहो बेटा, आप भी चाहो तो आप भी बनाओगे ऐसे ऐसे सवाल, सिर्फ मेरे चाहने से थोड़ी ना होगा, आपका भी तो चाहना जरूरी है ना। तो देखो, अब हम कह रहे हैं कि सर लेट अस अज्यूम कि हम लोग एक रिलेशन R1 बनाते हैं जो कि सेट ए से सेट बी को मैप कर रहा हो, सेट ए से सेट बी को मैप कर रहा हो, ई को नहीं 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 लिखा है ना, सेट ए से सेट बी को मैप कर रहा हो। तो लीजिए, हमने कहा कि सर इस ए एलिमेंट को हम लोग 3 से मैप कर देते हैं, इस बी एलिमेंट को हम लोग 4 से मैप कर देते हैं, इस सी एलिमेंट को हम लोग 1 से मैप कर देते हैं, इस डी एलिमेंट को हम लोग 2 से मैप कर देते हैं। बढ़िया, एकदम बढ़िया सर, दिखाई दे रहा है ना, एकदम एकदम दिखाई दे रहा है। ठीक है सर, ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा, आगे आगे बच्चे मैं कहता हूं कि सर इस 1 को हम लोग अगर बी से सी वाले रिलेशन 2 को बनाते हैं तो लेट अस से 1 को मैं डेल्टा से मैप कर देता हूं, 2 को मैं बेटा अल्फा से मैप कर देता हूं, 3 को मैं बीटा से मैप कर देता हूं और 4 को मैं गामा से मैप कर देता हूं। तो ये हुआ आपका सिंगल सिंगल मैपिंग। सिंगल सिंगल मैपिंग समझ रहे हैं बेटा, सिंगल सिंगल मैपिंग। तो पहले हम लोग सिंगल सिंगल मैपिंग समझते हैं और उसके बाद मैं आप लोगों को मल्टीपल मैपिंग्स का कॉन्सेप्ट भी थोड़ा सा डिटेल में समझाऊंगा ताकि आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना रहे। चलो, अब आपको ये समझना है कि सर तीर चलाने थे, चला दिए, तीर चलाने थे, चला दिए। अब आपको ये देखना है कि सर सबसे पहले मुझे कहां से तीर चलाना शुरू हुआ। सर तीर चलाना शुरू हुआ हमारा R1 रिलेशन से। कहां से? R1 रिलेशन से शुरू हुआ और फिर वो तीर आगे कंटिन्यू हुआ, R2 रिलेशन में कंटिन्यू हुआ। यानी कि मैं ये कहूंगा कि सर अगर मैं R1 रिलेशन से शुरू कर रहा हूं तो R1 रिलेशन के पहले बेटा आप लोग लिखोगे O और उसके आगे की तरफ लिखोगे बेटा R2। क्या लिखोगे? R2OR1। यानी जहां से तीर चलना शुरू हुआ बेटा उसको आप लोग कहां लिखोगे? राइट हैंड साइड में लिखोगे। और इस तरफ बेटा आप लोग कौन सा लिखोगे? जो दूसरा वाला रिलेशन बन रहा होगा वो आप पहले लिखोगे। जी सर। अब इसको ऐसे लिखा जाता है बेटा, देखो मैं यहां पर जब लिखूंगा तो ये बन जाएगा हमारे पास, ये थोड़ा सा यहां पर गलत लिखा है दोस्त, ये थोड़ा सा गलत लिखा है, मैं इसको करेक्शन कर देता हूं। यहां पर हमारे पास क्या आएगा? इसकी जगह पर क्या आएगा सर? इसकी जगह पर आप लोगों को मिलेगा, क्या मिलेगा? यहां मिलेगा R2OR1 मिलेगा। क्या मिलेगा सर? R2OR1 मिलेगा। ये गलती यहां पर है तो इसको करेक्शन कर लेंगे। जी सर, कर लेंगे। तो हमें क्या बनाना है सर? हमें बनाना है R2OR1। ये सेट बनाना है कि ये सेट कितना होगा सर, ये वाला सेट जो होगा ये क्या वैल्यू लेकर आएगा, ये हमें बनाकर देना है। तो कैसे बनाए सर, कैसे बनाए? देखिए, हमने कहा कि सर तीर ही तो चलाने हैं। ये ए बेटा, ए आप लोग देख पा रहे हो, ए जो है ये सर तीर चलाता है किसके ऊपर? 3 के ऊपर। 3 कहता है आ, 3 कहता है आ, मेरे को तीर मारा, मैं बीटा को तीर मारूंगा। तो क्या होगा कि 3 ने बेटा बीटा को तीर मार दिया, यानी ए ने सर 3 को तीर मारा, 3 ने बीटा को तीर मारा, यानी ये तीर जो है सर अगर डायरेक्टली बीटा को लगता तो वो कॉम्पोजिशन का हो जाता, यानी ए और बीटा मेरा एलिमेंट हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा दोस्त? फिर से समझना, ए ने सर 3 को तीर मारा, 3 ने बीटा को तीर मारा, यानी इनडायरेक्टली अगर जाते तो ए से सर सीधा बीटा को तीर गया, तो ए और बीटा आपस में रिलेटेड हो जाएंगे कॉम्पोजिशन ऑफ रिलेशन में। जी सर। यहां देखिए सर बी ने 4 पे तीर मारा और 4 ने गामा पर तीर मारा, तो इसका मतलब कि सर बी जो है वो सीधा गामा पर तीर जाएगा। अच्छा, फिर सी ने सर 1 पे तीर मारा, 1 ने डेल्टा पर तीर मारा, तो सर इसका मतलब सी ने अगर डायरेक्टली तीर मारा होता तो डेल्टा पर तीर मारा होता, और डी ने बेटा 2 पर तीर मारा, 2 ने बेटा अल्फा पर तीर मारा, यानी कि सर यहां पर हमारे पास सी डेल्टा के बाद क्या हो जाएगा? डी 2 हो जाएगा, डी अल्फा हो जाएगा, है ना सर? ये समझ में आया? हलवा चीज थी ना बेटा, एकदम हलवा चीज थी। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई भी परेशानी होनी चाहिए, बिल्कुल इजी। लेकिन क्या होता कि अगर मल्टीपल मैपिंग हो रही होती, मल्टीपल मैपिंग अगर हो रही होती तो एक एग्जांपल ले लेते, इससे बेटर और कुछ हो ही नहीं सकता। एग्जाम्पल एकदम ताजा ताजा लीजिएगा सर, ताजा ताजा। जी सर, ताजा ताजा ही लेंगे एकदम, हैं जी। तो ये हो गया अपना एक सेट। जी सर,
ये हो गया अपना दूसरा सेट, जी सर, ठीक है। ये हो गया अपना तीसरा सेट, जी सर, ठीक है जी। तो लेट अस अज्यूम दिस इज सेट ए, दिस इज सेट बी, दिस इज सेट सी, है ना। सेट ए से सेट बी में अगर हम लोग जा रहे हैं तो रिलेशन नंबर 1 हो जाएगा, सेट बी से सेट सी जा रहे हैं तो रिलेशन नंबर 2 हो जाएगा। लेट अस अज्यूम इसके अंदर एलिमेंट्स कौन कौन से सर, वही 1 2 3 4 हो जाता है। यहां पर हमारे पास क्या क्या हो जाता है, हमने क्या क्या एलिमेंट्स लिए थे भाई, मैं तो भूल भी गया सर। ए बी सी डी था, इधर इधर ए बी सी डी था, लीजिए इधर ए बी सी डी था, इधर 1 2 3 4 था, और इधर अल्फा बीटा गामा और डेल्टा एलिमेंट थे, है ना। अब मैपिंग कुछ नए तरीके की करते हैं सर, नए तरीके की मैपिंग, यानी कि हम लोग कहते हैं कि सर ए ने 1 पे भी तीर चलाया, ए ने 4 पर भी तीर चलाया, जी सर। बी ने मान लो बेटा सिर्फ 2 पर तीर चलाया, सी ने बेटा किस पर तीर चलाया, सी ने 3 पर भी तीर चलाया, और सी ने 4 पर भी तीर चलाया, ठीक है सर। डी ने सर सिर्फ मान लो 1 पर तीर चलाया। अब थोड़ा सा मुश्किल सा लग रहा होगा सवाल, तो थोड़ा मुश्किल हो भी जाता है भाई, मल्टीपल मैपिंग कर रहे हैं तो मल्टीपल मैपिंग में थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। आगे सर, आगे हम लोग क्या करेंगे, हमने कहा सर 1 ने बीटा पर तीर चलाया, और 1 ने क्या किया सर, डेल्टा पर भी तीर चला दिया। 2 ने सिर्फ अल्फा पर तीर चलाया मान लो, 3 ने सर बीटा पर तीर चलाया, 3 ने सर गामा पर भी तीर चलाया, और 4 ने डेल्टा पर तीर चलाया, और 4 ने बेटा अल्फा पर भी तीर चला दिया। ऐसे करके हम लोग बना देते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे करके बन गया आप लोगों का मल्टीपल मैपिंग, ठीक है सर, एकदम बढ़िया समझ में आता है। अब इसको जरा आराम से समझिए, क्योंकि ये पार्ट ऐसा हो सकता है जो आपको थोड़ा मुश्किल लगे। सबसे पहले अगर मैं R1 एलिमेंट, R1 सेट को रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहता हूं, तो आप कहेंगे सर हमारे पास A की मैपिंग 1 से हो रही है, और A की मैपिंग 4 से भी हो रही है, ठीक है सर। B की मैपिंग 2 से हो रही है केवल, और C की मैपिंग सर 3 से भी हो रही है, और C की मैपिंग 4 से भी हो रही है, जी सर। और D की मैपिंग किससे हो रही है सर, D की मैपिंग केवल 1 से हो रही है, केवल, है ना, ओनली 1 से मैपिंग हो रही है। वहीं पर मैं अगर R2 की बात करूं, तो R2 के केस में आप कहेंगे कि सर 1 की मैपिंग बीटा से और डेल्टा से हो रही है, तो 1 की मैपिंग बीटा और डेल्टा दोनों से हो रही है। 2 की मैपिंग केवल अल्फा के साथ हो रही है, जी सर। और 3 की मैपिंग सर बीटा और गामा दोनों से हो रही है, जी सर। और 4 की मैपिंग अल्फा और डेल्टा दोनों से हो रही है, जी सर, एकदम बढ़िया, है ना। रोस्टर फॉर्म में लिख दिए। अब आपको क्या करना है बेटा, अब आपको लिखना है कि सर R2 O R1 की वैल्यू क्या होगी, और R1 O R2 की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो दोनों होंगे, यही तो कैच है भाई, यही तो कैच है, यही तो सिखाना है मुझे, यही तो मुझे चाहिए कि तुम लोगों को समझ में आ जाए, समझना है ना। हमने कहा कि सर 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 ए ने तीर चलाया सर 1 के ऊपर, 1 ने तीर चलाया बीटा के ऊपर और डेल्टा के ऊपर। ए ने तीर चलाया 1 के ऊपर, 1 ने तीर चलाया बीटा और डेल्टा के ऊपर। आप इसे ऐसे भी देख सकते हो, आप इसे ऐसे भी देख सकते हो कि सर ए ने तीर चलाया 1 के ऊपर, तो 1 ने तीर चलाया बीटा के ऊपर और डेल्टा के ऊपर। हा, मजा आया, मजा आया, आया ना। ऐसे देखना है, आप चाहे इसे ऐसे देखो, चाहे आप इसे ऐसे देखो, लेकिन दोनों से देखना आना चाहिए। तो सर इसका मतलब ये आप कहना चाहते हो कि अगर मैं 1 से तीर चलाऊं तो मैं, सॉरी 1 से नहीं सर, कहां से, ए से तीर चलाऊं तो मैं 1 की तरफ नहीं, मैं ए से, ठीक है, ए से 1 ना जाकर मैं ए से बीटा चले जाऊं, और या फिर मैं कहां चले जाऊं सर, डेल्टा चला जाऊं। मैं ए से 1 ना जाकर 1 से बीटा या डेल्टा तक चला जाऊं, एक डायरेक्ट कनेक्शन जोड़ो। तो आप कहोगे कि सर इसका मतलब अगर ए से तीर चलाया तो वो तीर जाके या तो सर बीटा को लगेगा या तो सर डेल्टा को लगेगा, हाँ है ना, या तो सर बीटा को लगेगा या तो सर डेल्टा को लगेगा, तो दोनों पॉसिबिलिटीज आ जाएंगी, ठीक है। फिर आगे चलते हैं सर, आगे चलते हैं। तो ए ने एक और तीर चलाया था ना, जो कि 4 पर लगा था,
ए ने एक और तीर चलाया था जो कि 4 पर लगा था। सर 4 ने तीर मारा किस किस को? सर अल्फा को तीर मारा, डेल्टा को तीर मारा, अल्फा को मारा और डेल्टा को मारा। यानी अगर मैं डायरेक्ट रास्ता बनाने के लिए बोलूं आपसे तो आप कहेंगे कि सर ए ने कहां तीर मारा? 4 पे, 4 ने अल्फा पर तीर मारा और सर ए ने डेल्टा पर तीर मारा। तब आप बोलोगे सर आपने ना ए डेल्टा को 2 बार लिख दिया। तो 2 बार लिख रहे हैं, सेट में 2 बार थोड़ी ना लिखते हैं, तो 2 बार नहीं लिखते हैं तो इसका मतलब सिर्फ इतना एलिमेंट इरेज कर दो कि सर इतना ही आएगा, इतने में ए का काम निपटारा हो गया है ना, ए का काम निपटारा हो गया। अब सर बी के पास जाओ, आराम आराम से करना, जल्दबाजी नहीं, पहले पहले आराम आराम से। सर बी ने तीर मारा किसको? 2 को मारा। सर 2 ने तीर किसको मारा? सिर्फ अल्फा को मारा। यानी कि अगर मैं इसे एलिमेंट्स बनाना चाहूं, अगर मैं इसे एलिमेंट्स बनाना चाहूं तो बी ने बेटा 2 को तीर मारा, 2 ने फिर अल्फा को तीर मारा, तो यानी बी से अल्फा को तीर लग गया। जी सर ठीक है, आगे चलें। सर अब सी की बात करते हैं। सी ने बेटा 3 को तीर मारा, 3 ने सर बीटा को भी तीर मारा और गामा को भी तीर मारा। सी ने 3 को मारा और 3 ने बीटा और गामा दोनों को तीर मारा। इसका मतलब सर सी से बीटा चला जाएगा, सी से गामा चला जाएगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा सर? एक एलिमेंट सी से बीटा चला जाएगा और एक सी से गामा चला जाएगा। जी सर आगे ठीक है। सर एक और चीज देखें, सी ने 4 को तीर मारा, 4 ने बेटा अल्फा को भी तीर मारा और डेल्टा को भी तीर मारा। ओहो, 4 ने अल्फा और डेल्टा दोनों को तीर मारा, तो सी से अल्फा चला जाएगा और सी से डेल्टा चला जाएगा, सी से अल्फा चला जाएगा और सी से डेल्टा चला जाएगा। सर अभी तक कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं हुआ है, ये बात ध्यान रखिएगा, है ना। फिर आगे चलते हैं सर, आगे देखेंगे तो डी ने किसको तीर मारा? सर डी ने 1 को तीर मारा, सर 1 ने बीटा को तीर मारा और गामा को तीर मारा। यानी डी से बीटा, डी से गामा, तो क्या हो जाएगा? डी से बीटा, है ना, और डी से बीटा और सर डी से गामा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा सर? R2OR1 हो जाएगा। बढ़िया, एकदम बढ़िया, बात समझ में आई दोस्त? इजी था, है ना, इजी था। ये चीज बेटा आप लोग इसमें भी प्रैक्टिस करना, इसमें भी करना, क्योंकि ये चीज बनाने में आपको समय जाएगा, लेकिन शुरुआती दौर पर समझने के लिए सबसे आसान तरीका है, लेकिन आप लोगों को ये डायरेक्टली देखना आना चाहिए, है। चलो अब जरा R1OR2 निकालने की कोशिश करते हैं। R1OR2 की बात करेंगे तो सर पहला रिलेशन R2 होना चाहिए, पहला रिलेशन R2 होना चाहिए, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो अगर मेरा पहला रिलेशन R2 है तो यहां से देखिए सर, R2 रिलेशन ये है, तो मैं 1 से शुरुआत करूंगा। सर 1 ने तीर बीटा पर चलाया, तो बीटा ने किस पर तीर चलाया? सर बीटा ने तो तीर चलाया ही नहीं ना, बीटा ने तीर चलाया ही नहीं। आगे देख लेते हैं, सर 1 ने डेल्टा पर भी तीर चलाया था, सर डेल्टा ने आगे तीर चलाया ही नहीं। समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो? हैं? क्रोनोलॉजी समझ रहे हो कि सर 1 ने बीटा पर तीर चलाया, बीटा ने तीर चलाया ही नहीं। सर 1 ने डेल्टा पर तीर चलाया, डेल्टा ने तीर चलाया ही नहीं। तो इसका मतलब यह हुआ कि सर मुझे 1 से कोई एलिमेंट नहीं मिलेगा, बनेगा ही नहीं। ठीक है, तो 2 से ट्राई करते हैं। सर 2 ने अल्फा पर तीर चलाया, अल्फा ने आगे तीर चलाया ही नहीं, तो ये भी नहीं छोड़ देते हैं। सर 3 ने बीटा पर तीर चलाया, गामा पर तीर चलाया, लेकिन इन दोनों ने आगे तीर नहीं चलाया, तो इन्हें भी छोड़ देते हैं। 4 ने बीटा पर तीर, सॉरी अल्फा पर तीर चलाया और डेल्टा पर तीर चलाया, लेकिन सर इन्होंने भी आगे तीर नहीं चलाया। तो जब इन तीनों ने, इन चारों एलिमेंट्स ने आगे तीर नहीं चलाया, तो हम लोग बोलेंगे सर नॉट डिफाइंड, हमारे पास ऐसा कोई सेट यहां पर नहीं बनेगा, ऐसा कोई एलिमेंट यहां पर नहीं बनेगा। तो ये हमारे पास नॉट डिफाइंड हो जाएगा और जनरली इसके ऊपर आपसे क्वेश्चन भी नहीं पूछेगा, है ना। कॉम्पोजिशन नहीं है सर, उसके आगे वो मैपिंग बनी नहीं रही है ना, तो मैपिंग नहीं बन रही तो कॉम्पोजिशन कर नहीं सकते, नहीं कर सकते तो सर नॉट डिफाइंड हो जाएगा। हमारे पास कोई डेफिनेशन नहीं है इस तरह के कॉम्पोजिशन की। तो ये बात ध्यान रखनी है कि सर कौन सा वाला रिलेशन पहले दिया है। अगर आपने गलत वाले रिलेशन को पहले रख दिया, यानी तो वहां से नॉट डिफाइंड आने के चांसेस हैं, है ना।
तो ये गलती नहीं करना है बेटा, ये बात ध्यान रखनी है कि सर जो रिलेशन पहले काम करेगा वो वाला रिलेशन हमारा राइट हैंड साइड में लिखा जाएगा, और जो रिलेशन सेकंड बार तीर चला रहा होगा वो रिलेशन हमारा पहले लिखा जाएगा, यानी लेफ्ट हैंड साइड में लिखा जाएगा ओ से। ठीक है भाई, तो ये बात समझ में आ गई, मल्टीपल मैपिंग समझ में आ गई। तो बस अपना काम हो गया, अपना काम हो गया सर। अब अपना काम हो गया है तो इसका मतलब अब हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस लगाएंगे। देखिए चलिए क्वेश्चंस देखते हैं सर। सबसे पहला सवाल आपसे कह रहा है कि R1 और R2 आप लोगों को दिया जा रहा है कुछ इस तरीके से। आपको कह रहा है सर एक्स सेट जो है वो 4 5 6 है, वाई सेट जो है ये कैपिटल वाई होगा दोस्त, ठीक है, दिस इज कैपिटल वाई जो कि वाई ABC है, और जेड जो है वो LMN है। कह रहा है R1 जो है वो X2Y जा रहा है और R2 जो है वो Y2Z जा रहा है। तो आपको निकालना है सबसे पहले वाले पार्ट में R2OR1 निकालना है, यानी सर पहले तीर R1 से चलेगा, पहले तीर R1 से चलेगा। तो चलाते हैं सर, इधर देखो 4 ने सर A पर तीर चलाया, A ने सर L पर तीर चलाया, A ने N पर तीर चलाया। 4 ने A पर तीर चलाया, A ने L पर चलाया, A ने N पर चलाया। इसका मतलब यहां क्या आ जाएगा सर, 4 ने A पर तीर ना चलाकर डायरेक्टली L पर तीर चलाया और N पर तीर चला दिया। अच्छा ऐसे लिख सकते हैं ना, 4 ने A पर ना चलाकर 4 ने L पर और 4 ने N पर डायरेक्टली तीर चला दिया। आगे चलते हैं सर, आगे चलते हैं तब हम कहेंगे सर 4 ने B पर तीर चलाया तो B ने L पर तीर चलाया, B ने M पर तीर चलाया। ठीक है सर, 4 ने B पर तीर चलाया तो B ने पलटकर L पर तीर चला दिया और पलटकर बेटा M पर तीर चला दिया। तो 4 का तीर जो है वो L पर भी चला जाएगा और M पर भी चला जाएगा। बट दिक्कत यह है कि सर हमने 4L को 2 बार लिख दिया, 4L को 2 बार नहीं लिख सकते हैं, तो सर इसको मिटा दो और मिटा के सिर्फ एक ही बार लिखो। तो यहां पर आ जाएगा 4, M आ जाएगा, बस बस बस, है ना। ठीक है सर, आगे चलते हैं। सर 5 ने C पर तीर चलाया, C ने L पर तीर चलाया, M पर तीर चलाया और N पर भी तीर चलाया। अच्छा, तो इसका मतलब यह हुआ कि सर 5 ने L पर भी तीर चलाया, M पर भी तीर चलाया और N पर भी तीर चला दिया। अच्छा ठीक है सर, ठीक है, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं यहां से। सर 6 ने A पर तीर चलाया, A ने सर L पर तीर चलाया, A ने N पर तीर चलाया। इसका मतलब यह हुआ कि सर 6 ने L पर तीर चलाया और 6 ने N पर तीर चलाया। जी सर, ठीक है सर, ओके सर, बात समझ में आती है। आगे चलते हैं, आगे देखोगे 6 ने C पर तीर चलाया, 6 ने L पर भी चलाया, C ने L पर भी चलाया, M पर भी चलाया और N पर भी चलाया। इसका मतलब सर 6 ने L पर भी चलाया, 6 ने M पर भी चलाया और 6 ने C पर भी चलाया। तो अब मैं लिखूंगा सर 6L और 6N तो है ही, यानी 6M एक बार और लिख देंगे तो ये मेरा पूरा कॉम्पोजिशन सेट हो जाएगा। दिस इज द R2OR1 हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है कि सर R1OR1 का इनवर्स। तो भाई R1 क्या है हमारे पास, जरा ध्यान से देखिए, थोड़ा सा मुश्किल सवाल होगा। यहां पर आपको 4, A दिया जा रहा है, 4, B दिया जा रहा है, 5C, ओके, 6A, ओके, और 6C दिया जा रहा है। ठीक है सर, मुझे ये बताइए R1 का इनवर्स कितना हो जाएगा। सर R1 का इनवर्स हो जाएगा A,4 हो जाएगा, B4 हो जाएगा, C5 हो जाएगा, A6 हो जाएगा, है ना, और सर C6 हो जाएगा। जी सर, कौनो परेशानी नहीं। मुझे क्या मांग रहा है सर, R1OR इनवर्स मांग रहा है। क्या मांग रहा है सर, R1OR1 का इनवर्स मांग रहा है। सर लेफ्ट में कौन सा फंक्शन है, R इनवर्स वाला है। तो सर पहले तीर कौन चलाएगा, R इनवर्स, दूसरी बार कौन चलाएगा, R चलाएगा। तो काम करते हैं भाई, आराम आराम से देखिए। सर A ने 4 पर तीर चलाया, पहले यहां से चलेगा, 4 ने A पर चलाया, 4 ने B पर चलाया, यानी सर मेरे ख्याल से AA और AB चल जाएगा। क्या चल जाएगा दोस्त, AA B चल जाएगा। तो सबसे पहले आ जाएगा A, और A,B आ जाएगा। जी सर, आगे चलते हैं दोस्त, आगे चलते हैं। सर B ने 4 पर चलाया, B ने 4 पर चलाया, 4 ने A पर, 4 ने B पर चलाया। इसका मतलब यह हुआ कि सर B ने A पर भी तीर चलाया और B ने B पर भी तीर चला दिया। अरे वाह, ठीक है सर, आगे चलते हैं,
आगे चलते हैं। सर सी ने 5 पर तीर चलाया, 5 ने सी पर तीर चलाया और कहीं नहीं चलाया, तो इसका मतलब सर सीधे सीधे सी ने सिर्फ सी पर तीर चलाया। अच्छा, आगे चलते हैं। सर ए ने 6 पर तीर चलाया, 6 ने ए पर चलाया, 6 ने सी पर चलाया। इसका मतलब यह हुआ कि सर ए ने ए पर तीर चलाया और ए ने सी पर तीर चला दिया। अच्छा, ऐसा है क्या? लेकिन आप देखोगे कि सर ए तो एक बार लिखा हुआ तो हटा दो ना। ए ने एक बार लिखा हुआ था तो हटा दिया। सर ए एक ही बार लिखना था ना, 2 बार नहीं लिख सकते भाई, 2 बार नहीं लिख सकते। तो ए को एक बार हटा दो, ये वाला एलिमेंट हटा दो। ठीक है सर, आगे चलते हैं। सर सी ने 6 पर तीर चलाया, 6 ने जो है वो ए पर चलाया, सी पर चलाया। यानी आप कहोगे कि सर सी ने ए पर तीर चलाया और सी ने सी पर भी तीर चलाया। तो सर क्या हमने इसमें कोई और एलिमेंट हटना चाहिए? तो आप देखोगे सर सी सी एक बार लिख चुके हैं तो सी सी को हटा दो। ठीक है, सी ए एक बार लिखा है, ए सी एक बार लिखा है, बी एक बार लिखा है, ए बी एक बार लिखा है, ए बी बी सी सी सब एक एक बार लिखे हुए हैं। तो ये बन जाता है हमारा R1O R इनवर्स। मजा आया है ना? मजा आना चाहिए। सबसे पहली जरूरी बात क्या है? मजा आना चाहिए। ये मजा आने वाली चीज है एकदम। तो ये था अपना पूरा कॉन्सेप्ट कि सर ऐसे कैसे निकालते हैं। अब सीधा सीधा आप लोगों को थर्ड पार्ट तो समझ में आ ही गया होगा, है ना? थर्ड पार्ट समझ में आ ही गया होगा, आप लोग स्मार्ट बच्चे हो एकदम। तो सभी बच्चे थर्ड पार्ट R1O R2 अगर निकालना हो तो हम लोग क्या बोल देंगे? सर नॉट डिफाइंड, इसमें नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा? क्योंकि बेटा आप तीर चलाकर देख लो ना, आप तीर चलाकर देख लो। सर पहले R2 से तीर चलेगा, R2 से तीर चलेगा तो सर A ने L पर तीर चलाया, लेकिन ऊपर तो L है ही नहीं भाई, ऊपर तो L है ही नहीं। R1 में सर L है ही नहीं, तो वो किस पे तीर चलाएगा? जब तीर नहीं चल रहे तो इसका मतलब सर आगे डिफिनेशन नहीं निकलेगा। तो ये था अपना पूरा कॉन्सेप्ट। आई होप दिस इज क्लियर। इसे प्रैक्टिस करना है, अच्छे से प्रैक्टिस करना है, दिस विल बी द कंप्लीट रिजल्ट। चलते हैं अगले सवाल की ओर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? सर लेट आर बी अ रिलेशन। अच्छा, एक रिलेशन है फ्रॉम ए टू बी, इस सेट से इस सेट में एक रिलेशन है। देन वो कहता है सच दैट, रिलेशन की डेफिनेशन दे रहा है कैसे कि सर ए जो होना चाहिए वो बी से बड़ा होना, छोटा होना चाहिए, जहां पर ए की वैल्यू ए से होगी और बी की वैल्यू सेट बी से होनी चाहिए। हमें R-O-R इनवर्स ढूंढना है। तो सर सबसे पहला काम हमें आर सेट का रोस्टर फॉर्म बनाना होगा। अच्छा, तो अब मुझे बताइए बेटा, पहले सेट का एलिमेंट 1 है, दूसरे वाले सेट से वो कौन कौन से एलिमेंट से छोटा है? सर 3 से छोटा है और वो एक 5 से छोटा है। अगला एलिमेंट बेटा 2 है, 2 सर 3 से छोटा है और 5 से छोटा है। अच्छा सर, अगला एलिमेंट कौन है? सर 3 है, 3 जो है सिर्फ केवल 5 से छोटा है। अगला एलिमेंट 4 है, 4 सिर्फ सर 5 से छोटा है। तो यही सारे एलिमेंट मेरे पास आर रिलेशन में आने चाहिए। तो सर आर इनवर्स क्या हो जाएगा? आर इनवर्स हो जाएगा सर 3,1, इनको उल्टा कर देंगे, 5,1, 3,2, 5,2, 5,3 एंड 5,4, है ना दोस्त? ये हो जाएंगे। जी सर बिल्कुल। अब आपको क्या निकाल कर देना है सर? अब हमें निकाल कर देना है R-O-R इनवर्स। R-O-R इनवर्स। सर आर इनवर्स इस तरफ रखा है, इसका मतलब तीर कहां से चलेंगे सर? तीर चलेंगे हमारे आर इनवर्स से। तो 3 ने चलाया 1 पर तीर, तो 1 ने चलाया 3 पर तीर और 5 पे तीर। यानी सर हमारे पास एलिमेंट्स क्या आने चाहिए? एलिमेंट्स आने चाहिए कि 3 ने 1 पर ना चलाकर 3 पर या 3 पर तीर चलाता तो डायरेक्ट तीर चल जाते, तो 3 और 3 हमारे पास आ जाते। ठीक है सर, बात समझ में आती है? चलो आगे चलते हैं। सर 5 ने 1 पर तीर चलाया तो 1 ने 3 पर और 5 पर तीर चलाया। इसका मतलब यहां पर जो एलिमेंट आने वाले हैं कि 5 ने 3 पर तीर चलाया और 5 ने 5 पर तीर चला दिया। जी सर एकदम बढ़िया धांसू। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। सर 3 ने 2 पर तीर चलाया, 2 ने 3 पर तीर चलाया, 2 ने 5 पर तीर चलाया। यानी सर 3,3,3,5 आ जाएगा, जो कि ऑलरेडी लिखे हुए हैं। तो लिखने की जरूरत है? नहीं है, एकदम नहीं है सर, एकदम नहीं है। ठीक है जी। सर 5 ने 2 पर तीर चलाया, 2 ने 3 पर तीर चलाया, 2 ने 5 पर तीर चलाया, यानी 5,3,5,5 सर जो ऑलरेडी लिखे हुए हैं। तो लिखने की जरूरत है? नहीं है। चलो आगे चलते हैं। सर 5 ने 3 पर तीर चलाया, 3 ने 5 पर तीर चलाया, तो 5,5 हो जाएगा ना सर? 5,5 भी ऑलरेडी लिखा हुआ है। ठीक है। फिर
सर 5 ने 4 पर तीर चलाया, 4 ने 5 पर तीर चलाया, फिर से 5 5 आ गया सर, 5 5 भी ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो और कुछ बना ही नहीं, बना ही नहीं भाई, बना ही नहीं। तो इसका मतलब मेरा आंसर यहीं पर खत्म हो जाता है। मजा आया? आया मजा है? ऐसे ही करना है भाई। देखो ऐसे सवाल आप लोगों के एनसीईआरटी में भी होंगे, आपके क्वेश्चन पेपर्स में भी ऐसे सवाल पूछे जाएंगे। सो बी फोकस्ड, थोड़ा सा प्रैक्टिस और आप लोग कॉन्फिडेंटली इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। बस ये तीर ही तो चलाने हैं भाई, क्या ही हलवा सवाल है एकदम, है बढ़िया। चलते हैं अगला सवाल देखते हैं भाई। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, मजे के साथ पूरा इसको भी धांसू की तरह उड़ाएंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है सर? R1 आपको ये दे दिया गया, R2 आपको ये दे दिया गया। वो कह रहा है दोनों के दोनों जो रिलेशन है वो ऑन ए डिफाइन किए जा रहे हैं, यानी दोनों बाइनरी रिलेशंस हैं। तो बताइए R1 OR2 और R2 OR1 क्या होगा? अब इस केस में दोनों ही डिफाइंड होंगे, नॉट डिफाइंड किसी में भी नहीं आएगा, बिकॉज दे आर बाइनरी रिलेशंस। तो चलिए सॉल्व करते हैं दोस्त, ठीक है। मैं सबसे पहले निकालना चाहता हूं R1 OR2 निकालना चाहता हूं। तो सर पहले तीर कहां से चलेगा? पहले तीर चलेगा R2 से, गया मच्छर। चलो आगे चलते हैं, ठीक है सर। यहां पर ध्यान से देखिए, R2 में तीर पहले चला तो 1 ने 1 पर तीर चलाया, तो सर 1 ने इधर से 2 पर तीर चलाया, इधर से 3 पर तीर चलाया। इसका मतलब अगर मैं यहां पर R1 OR2 निकालना चाहता हूं तो डायरेक्टली बनेगा, क्या बनेगा सर? डायरेक्टली बनेगा 1 से 2 1 से 3, 1 से 2 1 से 3, ठीक है सर। अच्छा आगे चलते हैं सर। 2 ने 3 पर तीर चलाया, 3 ने सर 2 पर तीर चलाया, यानी डायरेक्टली 2 से 2 का तीर लग जाएगा सर। लीजिए 2 का 2 से तीर लग जाएगा, ठीक है। फिर 3 ने 1 पर तीर चलाया सर, 1 ने 2 पर चलाया, 1 ने 3 पर चलाया। इसका मतलब सर 3 ने 2 पर तीर चलाया और 3 ने 3 पर तीर चलाया। जी सर बढ़िया। फिर सर 3 ने 3 पर तीर चलाया, 3 ने 2 पर तीर चलाया। अच्छा तो इसका मतलब 3 से 2 हो गया सर। 3 से 2 तो ऑलरेडी लिख दिया है, तो आगे लिखने की जरूरत नहीं। ये हो गया हमारा R1 OR2 सेट। अच्छा सर R2 OR1 कैसे करेंगे? इस बार मैं R1 से तीर चलाना शुरू करूंगा कि सर 1 ने 2 पर तीर चलाया, 2 ने 3 पर चलाया और कहीं चला नहीं सर। इसका मतलब सर 1 से सीधा तीर 3 को लग गया। जी ठीक है सर। 1 ने 3 पर तीर चलाया, 3 ने 1 पर चलाया, 3 ने 3 पर चलाया, यानी सर 1 से सीधा तीर 1 को लगा और 1 से सीधा तीर 3 को लगा, जो मैं ऑलरेडी लिख चुका हूं, लिखने की जरूरत नहीं। चलिए सर 2 ने 3 पर चलाया, 3 ने 1 पर चलाया, 3 ने 3 पर चलाया, यानी 2 से 1 और 2 से 3 लग जाएगा। तो 2 से 1 को तीर लगा और 2 से सर 3 को तीर लगा, तो ये वाला पार्ट हो गया। ओके सर। फिर सर 3 ने 2 पर तीर चलाया, 2 ने 3 पर तीर चलाया, 3 ने 2 पर चलाया और 2 ने 3 पर चलाया, यानी सर 3 से 3 का तीर लग गया, तो 3 3 यहां पर आ गया। और इस तरीके से हमारा कॉम्पोजिशन दोनों बन गए सर, दोनों डेफिनेशन हो गए, एग्जिस्ट कर रहे थे दोनों तरफ से। तो इट वॉज वेरी इजी भाई, वेरी इजी, बहुत आसान था। मानते हो कि नहीं मानते हो आसान था? तो अगर ये आसान है तो बेटा प्रैक्टिस करना, इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता है कि इसमें बहुत कुछ सीखने का है, बहुत कुछ जानने का है। कॉम्पोजिशन ऑफ रिलेशन को क्यों इतना महत्व देना चाहिए? क्योंकि कॉम्पोजिशन ऑफ रिलेशन अगर आप करना जानते तो कहीं ना कहीं आपको कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शंस भी समझना पड़ेगा। और जितना लेस इंपॉर्टेंट अगर मैं कॉम्पोजिशन ऑफ रिलेशन को बोलूं तो उतना ही इंपॉर्टेंट बेटा कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन हो जाता है। तो एक तरीके से आपको ये तीर चलाने वाला कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। एंड व्हेन यू एक्चुअली अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस कॉम्पोजिशन ऑफ रिलेशन, तो आपको कहीं किसी सवाल में कोई भी परेशानी बिल्कुल नहीं आएगी। तो भाई इससे ज़्यादा क्या ही है, आप लोग प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस शीट में आपको और सवाल मिल जाएंगे। बस 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 बस। और इसी के साथ बेटा क्या है, सेशन को खत्म करना है, इससे ज़्यादा और क्या ही है, इसके अंदर और कुछ नहीं है। तो ये था कुल मिला के हमारे एक लंबे लेक्चर के बाद एक छोटा लेक्चर, जिससे आप लोगों को एक प्रैक्टिस का टाइम भी मिल जाएगा, और जो कि बच्चों को कॉम्पोजिशन ऑफ रिलेशन में थोड़ा दिक्कत देता है, परेशान करता है, वो चीज़ प्रैक्टिस करके जब आप इस तरीके से फनी वे में और इंटरैक्टिव वे में प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। और डेफिनेट सी बात है, प्रैक्टिस करके ही आएगा। याद है ना नारा? फिर से बोलना पड़ेगा। चलिए बताइए कमेंट सेक्शन में कि क्या है अखिल सर का नारा। और इसी के साथ हम लोग यहाँ सेशन को करते हैं ख़त्म। तो दैट वाज ऑल गाइस, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।